तो दोस्तों, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कीर्ति सुनोन की मूवी कॉकटेल 2 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी 2012 में हुई कॉकटेल जो ओरिजिनल मूवी थी उसकी सीक्वल है। कहानी काफ़ी हद तक मैच भी करती है, काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन भी लगती है। कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर यानी कि कुणाल और दिया, वो लोग ऑलरेडी 16 साल से रिलेशनशिप में हैं। उनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलता है। ऐसी सिचुएशन में उनकी शादी की बातें भी होने लगती हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दिया जाए और वो लोग वेकेशन मनाने के लिए चले जाते हैं इटली। जी हाँ, हम और आप होते तो शायद झुमनी तलैया जाते या फिर कोई बीच के नीचे चले जाते या फिर कुछ दिन के लिए शायद लुधियाना चले जाते हैं। लेकिन चूंकि बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें हैं और मूवीज़ में ये सब बातें अच्छी भी लगती है देखने में। तो वो लोग इटली चले जाते हैं सिसिली में वेकेशन मनाने। सब कुछ ठीक ठाक है। ऑडियंस को दिखाया जाता है कि रश्मिका मंदाना यानी कि दिया के मन में कहीं ना कहीं कुणाल के प्रति एक शक है। उसे लगता है कि कुणाल उसे पूरी तरीके से प्यार करता है या नहीं, ये उसके मन में डाउट है। चूंकि उनकी शादी की बातें होने लगती है तो वो शायद कुणाल को टेस्ट करना चाहती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड एली, कीर्ति सुनोन को बुला लेती है वहां पर। प्लान ये था कि कीर्ति सुनोन यानी कि एली वहां पर कुणाल के साथ थोड़ा सा फोर्सफुल फ्लर्ट करेगी और इससे कुणाल का जो कमिटमेंट है दिया के प्रति वो थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। अगर पास हो जाता है तो ठीक है और अगर फेल हो जाता है तो भगवान जाने क्या होगा। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। शुरू में तो ये सब सारी चीजें बनावटी थी, सारी चीजें आर्टिफिशियल थी, यानी कि कीर्ति सुनोन बस प्लान के मुताबिक ही चल रही थी। पर जैसा कि फिल्मों में होता है, कॉकटेल 1 में भी हुआ था, आगे चल के कीर्ति सुनोन को सच में कुणाल यानी कि शाहिद कपूर से प्यार हो जाता है। कहानी बन जाती है एक लव ट्रायंगल। देखिए, कहानी 1 में, कॉकटेल 1 में भी कुछ ऐसी तरह का था सिचुएशन, पर वहां पे थोड़ा सा अलग था। थोड़ा सा मैं यहां पर बताना चाहूंगा। वहां पे गौतम यानी कि सैफ अली खान है, उसको वेरोनिका यानी कि दीपिका पादुकोण मिलती है। गौतम एक प्लेबॉय टाइप का इंसान था जो दिल फेंक था, किसी भी लड़की से उसे बहुत ही इजीली प्यार हो जाता था। वेरोनिका भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड लड़की तो नहीं थी, ठीक ठाक थी, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थी। वो लोग दोनों प्यार तो नहीं करूंगा, टाइम पास वाला प्यार उन दोनों में होता है। डायना पेंटी, जिसका नाम उस फिल्म में शायद माया था, वो वेरोनिका की बहुत ही पुरानी दोस्त नहीं रहती है, वो बस नई नई दोस्त बनती है। वेरोनिका उसे किसी जगह मदद करती है, मतलब वो वहाँ आई होती है लंदन में और वहाँ फंस जाती है, तो वेरोनिका उसकी मदद करती है। ऐसे करते करते वो लोग दोस्त बन जाते हैं। और फिर जब गौतम माया को देखता है तब गौतम को माया से भी प्यार हो जाता है। होता ही है, हर लड़कों के साथ होता है, नए लड़के देखते हैं कि प्यार हो जाए तो। लेकिन वेरोनिका को यह बात पता नहीं कि गौतम अब माया को पसंद करने लगा है। एक सीन भी है वहां पर जहां उसकी मम्मी आती है। तो एनीवेज, तो फिर जब फाइनली वो रिवील होता है, एक डायलॉग मैं बोलना चाहूंगा जो कभी मैं नहीं भूलूंगा। गौतम सोचता है कि मैं ये बात रिवील कर दूं वेरोनिका के सामने, तो वो उन दोनों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि, वेरोनिका को बोलता है कि यू लव मी, आई लव हर। बस इतना छोटा सा ऐसा बोल के बोल दिया, यानी कि वो बोल देती है कि वेरोनिका तुम मुझे प्यार करती हो पर मैं उसे प्यार करता हूं। ये वहां पे कहानी थी। यहां पे थोड़ा सा अलग है। ये लोग ऑलरेडी बहुत पुराने दोस्त हैं और इन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत पुराना है। बीच में थोड़ा सा ऐसा एंगल भी डाला गया था, मेकर्स ने जानबूझ के डाला था कि कहीं इन दोनों के लड़कियों के बीच में ही तो कोई चक्कर नहीं है। मुझे पता था, जब मैं देख रहा था मुझे समझ में आ गया था कि ये बस जबरदस्ती सस्पेंस क्रिएट करने के लिए डाला जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इस तरह के मूवीज में ना बहुत बड़ा सस्पेंस कुछ होता नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा डाउट रहता है कि इन दोनों लड़कियों में से किसके साथ जाएगा, पर इतनी मूवीज देख चुका हूं कि मुझे पता है कि किसके साथ जाएगा। मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता। अगर आप काफी मूवीज ऑलरेडी देख चुके हो तो आपको पता है कि किसके साथ जाएगा, क्योंकि अगर वो गलत लड़के के साथ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। एनीवेज, मूवी ऐसे आगे बढ़ती है। फिर जब मूवी खत्म होने लगती है, मतलब अपने क्लाइमैक्स सीन पे आते हैं, तो ऑफकोर्स एक सिचुएशन आता है जहां पर एली जो है उसके मुंह से गलती से ये सारा प्लान लीक हो जाता है कुणाल के सामने। फिर कुणाल को पता चलता है कि ये सारा चीज तो उसके साथ प्लान हो रहा था, यानी कि दिया जिसे वो 16 साल से रिलेशनशिप में था, प्यार करता था, वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी। ये बात जब उसको पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, वहां से छोड़ के चला जाता है। एक शादी का सीन होता है, वहां से वो छोड़ के चला जाता है। अब बाद में ये चीजें कैसे सही होंगी, अब याद कीजिए किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा वाला मूवी। कपिल उसमें सब कुछ कर लेता है, ठीक है, उसमें 4 लड़कियों से 3 लड़कियों से शादी कर लेता है, गर्लफ्रेंड भी रख लेता है। बाद में वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने मम्मी के सामने एक लंबा चौड़ा स्पीच देता है, आपको याद होगा। अभी सोचिए ऐसे सिचुएशन में होना क्या चाहिए।
सब वो लोग उसको गलत समझ रहे हैं। तो अगर एक लंबा चौड़ा स्पीच ना दे, अपने आप को जस्टिफाई ना कर, तो कहानी तो खत्म ही नहीं होगा। यहां पर भी कुछ ऐसा होता है। कुणाल कुछ किया नहीं था एली के साथ, पर थोड़ा सा घुल मिल रहा था, अच्छा खासा घुल मिल रहा था। ऐसे सिचुएशन में अपोजिट यानी कि दिया को ये फील होना स्वाभाविक है कि कहीं इन दोनों में कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो जब लास्ट में ये सीन होता है तो फिर वो वापस आकर एक लंबा चौड़ा एज यूजुअल स्पीच देता है। लंबा चौड़ा वो स्पीच मैं नहीं बोलूंगा क्या देता है, क्योंकि वही कहानी का सेंटर पॉइंट है। अच्छा करता है, मतलब शाहिद कपूर बहुत ही अच्छा किया उस सीन को। तो करते हैं और फिर फाइनली सबके सामने जस्टिफाइड हो जाता है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर कुणाल की गलती बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पर दिया ने ये सारा सेटअप रचा था, पर फिर भी एनीवेज तो कहानी बस इतनी है। तो अभी एक्टिंग की बात करेंगे तो शाहिद कपूर एज यूजुअल फ्लॉलेस हैं। शाहिद कपूर मुझे लगता है बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है। शाहिद कपूर जब एक्टिंग करते हैं ना तो लगता नहीं कि वो कहानी को फेंक कर मार लें। बहुत सारे एक्टर होते हैं जैसे कि अपने वरुण धवन हो गए, तो वो लोग जब इस तरह की कॉमेडी मूवी या रोमांटिक मूवी करते हैं तो लगता है कि वो जबरदस्ती फेंक रहे हैं आपके ऊपर। शाहिद कपूर के साथ ऐसा नहीं है, वो आपको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, आप उसे एंजॉय करेंगे। और कृति सेनन स्क्रीन पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पता नहीं क्यों ये इस मूवी में अलग ही लग रही है। उन्होंने अपने फिगर को भी थोड़ा सा और डेवलप किया है इस मूवी में। और रश्मिका मंदाना एज यूजुअल हमेशा हर मूवी की तरह एक डिसअपॉइंटमेंट ही रही है। डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा सा जो क्रिच टाइप का, जो डिले टाइप का होता है वो है, लेकिन मैं उनकी गलती अब नहीं दूंगा, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद मुझे लगता है कि वो अपने आप को पुश नहीं कर पाती। मे बी लैंग्वेज बैरियर भी शायद होगा, तो शायद उसकी जगह किसी और एक्टर को लेते तो शायद अच्छा होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी ठीक है। जब भी आजकल ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी बनती है ना तो वो इतना घटिया होता है कि मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया था, लेकिन मैंने जब देखा तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे रिव्यूज़ में मैंने सुना है कि मूवी बेकार है बेकार। देखिए इस तरह की मूवी से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे। मार्वल जैसे मतलब एक्शन तो नहीं है, कुछ धांसू बहुत ज़्यादा स्टोरी तो नहीं, जितना भी हमने देखा था ट्रेलर में उससे तो समझ में आ ही गया था स्टोरी क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी है। 10 में से मैं इसे 6.5 देना चाहूँगा। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, आपके अपने मूड को लाइटन करने के लिए मूवी बहुत ही अच्छी है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक तो जरूर